अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अली और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सफ़र जो रहा इस्लामाबाद से लेके शियान तक उसके हवाले से और वो गाइड करेंगे क्या कुछ रास्ते में चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमने उनको टैकल किया। तो फर्स्ट मेरी जो फ़्लाइट थी वो बेसिकली इस्लामाबाद से शियान सिटी की थी। अब शियान जो है बेसिकली हम उसको शियान कहते हैं लेकिन चाइनीज़ में उसको शीअन कहते हैं और जो सूबा है उसका नाम है शांशी। हमने सुबह तकरीबन 7:30 बजे हम इस्लामाबाद से जो हम सवार हुए और तकरीबन हमारी ये 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट थी। बीजिंग टाइम के मुताबिक हम चाइना में लैंड कर गए थे तकरीबन 3 बजे 3 पीएम। तो सबसे पहले हम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए हैं जहाज़ से उतर के, तो सबसे पहले हमसे जो चीज़ पूछी गई है वो था वाइट कोड। जो पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ कि वाइट कोड कैसे अप्लाई करते हैं और आपने उसका स्क्रीनशॉट जो अपने मोबाइल के अंदर सेव किया होगा और मेक श्योर कि आपके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म ना हो, ये ज़रा ख्याल रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि आपका वाइट कोड किधर है, आप उनको वाइट कोड दिखाते हैं, उसके बाद वो आप चाहते हैं या अगर गाइड करते हैं कि आप अगले काउंटर की तरफ चले जाएँ। आप जैसे ही आगे जाते हैं वहाँ पे एक स्कैनर लगा होता है, उस स्कैनर पे जो है वो आपने अपना जो कोड है उसको स्कैन करना होता है। तो स्कैन करने के बाद जो है वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास उनके पास चली जाती है। आपने उसके बाद वो आपसे माँगते हैं आपका बोर्डिंग कार्ड बेसिकली उन्हें आपका बस जो सीट नंबर होता है वो चूँकि आपके उसकी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले वाइट कोड में एंटर की होती है उसमें नहीं होता, तो वो आपका सीट नंबर वहाँ पे लिख के नोट करते हैं। वो चीज़ें नोट करने के बाद वो आपको नेक्स्ट जो काउंटर है वहाँ तक बेसिकली वो छोटे-छोटे रूम से बने होते हैं। वहाँ पे भेज देते हैं जी, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे अपना जाके वो सैंपल दें। वहाँ पे जाके तो वो आपका सैंपल लेते हैं कोरोना न्यूक्लिक एसिड जो हम पहले पाकिस्तान से करवा के आते हैं। पाकिस्तान में हम सैंपल जो है वो हम नाक से लिया जाता है, यहाँ पर वो मुँह से सैंपल लेते हैं। जी, तकरीबन प्रोसेस कोई इतना लंबा नहीं होता। इसमें मैक्सिमम जो है वो अच्छा, अब बहुत ज़्यादा मुसाफिर हैं डेफ़िनेटली फिर आपको लाइन लगना पड़ सकता है, अदरवाइज़ 5 मिनट में ही 7 मिनट में ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं सारी। उसके बाद जो आपको भेज देते हैं आगे इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। इमिग्रेशन काउंटर पे जाके वो आपने अपना जो है वो पूरा जो एंट्री कार्ड है वो अपने वहाँ जाके फ़िल करना होता है और उसमें आपने स्पेसिफ़िकली वो बड़ा ध्यान से पूछते हैं कि आपका पाकिस्तान यहाँ पे चाइना के अंदर जो है वो आपका कौन-सा कॉन्टैक्ट है। तो वहाँ पे अपने जो भी बंदा, जैसे हमने पहले एक फ़ॉर्म फ़िल किया है, आपने पीछे की वीडियो देखी है तो उसके हमने जैसे वहाँ पे अपना जो चीज़ें एंटर की थी, वही हमने यहाँ पे अपना बंदा जो है जिसका अपने चाइना में देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उसका हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं और अपना पूरा एड्रेस जो जहाँ पे हमने जाना है आगे, वो हम उनको वहाँ पे लिख के दे देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं वो चीज़ें लेके इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। अब इमिग्रेशन काउंटर में बेसिकली ये है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बड़ी आसानी के साथ जी, हाँ जी, कहाँ जाना है जी? वहाँ जाना है, ओके दैट्स ओके, वो ऐसे ऊपर स्टैंप लगाते और आप आगे चले जाते। लेकिन अभी वो काफ़ी जो है ना वो पूछते हैं। अब मैं जैसे गया हूँ, मुझसे उन्होंने पूछा जी सबसे पहले, अच्छा जी आप किस लिए आए हैं? बिज़नेस के लिए आए हैं, ठीक है। आप हमें अपना इन्विटेशन लेटर दिखाएँ, जिस पे आपको वीज़ा लगा है। अब मेरे पास इन्विटेशन लेटर था नहीं। मैंने कहा इन्विटेशन लेटर मेरे पास नहीं है, वो तो एम्बेसी में यूज़ हो गया, तो मेरे पास उसकी कॉपी-शॉपी तो नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी आप बताएँ हमें कि आपका जो चाइना में कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन-सा आपका, किसके पास जा रहे हैं आप? मैंने उनको उनका नाम दिया, नंबर दिया। तो मेरा थोड़ा इंटरव्यू करने के बाद जो मुझसे इन्फॉर्मेशन उन्होंने की थी, वो उन्होंने उधर ही खड़े-खड़े उस बंदे को कॉल की, उनको पूछा कि आप ये बंदा आपके पास आ रहा है, आप इसको जानते हैं और ये क्या करता है? जो मुझसे पहले पूछ चुके थे, वही इन्फॉर्मेशन उन्होंने अगले बंदे से जिसका मैंने नाम उनको बताया था, उससे उन्होंने टैली की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने चाइनीज़ में उनसे पूछा, मैंने कहा पहले भी काफ़ी बार चाइना आ चुका हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अभी क्यों इतनी ज़्यादा सख्ती की हुई है कि मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ के आप अगर टैली कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आजकल ये कोविड की वजह से बस गवर्नमेंट ने इस तरह से कहा हुआ है, तो हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसको फ़ॉलो करना पड़ता है। और मेरे साथ ही कुछ और इस तरह के लोग भी थे, कुछ स्टूडेंट्स थे। अब स्टूडेंट्स जो थे तो टाइम हो चुका था काफ़ी, मतलब उस वक़्त तक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ज़रा बंद हो चुकी होंगी, जो ऑफ़िस टाइम ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने उनसे वो भी साथ मेरे काउंटर पे खड़े हुए थे।
उनसे पूछ रहे थे कि जी आपने किसके पास, ये यूनिवर्सिटी है तो इसके में बात करवाएं किसी टीचर के साथ जैसे अकाउंट। तो वो कह रहे थे जी हमारे पास टीचर का नंबर तो नहीं है, यूनिवर्सिटी का ये नंबर है लैंडलाइन, तो आप इस पर कॉल कर लें। अब लैंडलाइन पे वो कॉल करते तो वहाँ पे कोई आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ज़ाहिर ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। तो वो मतलब हर बंदे को जो एंट्री जिसकी हो रही थी उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो नंबर दे रहा था, ख़ास तौर पे चाइना के अंदर जो नंबर था उस नंबर पे वो भी कॉल करके पूछ रहे थे कि हाँ जी ये बंदा आ रहा है, आप उसको जानते हैं, सारा इस तरह का मतलब जो है ना पूरा वो एक प्रोसेस करके उसके बाद तकरीबन हर बंदे के ऊपर एटलीस्ट वो 10 से 15 मिनट लगा रहे थे। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट लगाने के बाद आगे मतलब एंट्री होती थी। लेकिन ये चीज़ें मतलब इस तरह से न्यू थी कि पहले ऐसा नहीं होता था। जस्ट पूछे थे आपने कहाँ पे जाना है, जी यहाँ पे जाना है, चलें जी किस काम के लिए आए, इस काम के लिए आए, उसको स्टैंप लगाते। लेकिन अभी इतनी आसानी नहीं थी, वो मतलब पूरी जो है ना वेरिफिकेशन टाइप करके फ़ोन कॉल्स के ऊपर उसके बाद आपको जो है ना वो स्टैंप लगा के देते थे कि आज हाँ जी आप आगे चले जाएँ। बहरहाल किसी को रोका नहीं, मेरे होते तो किसी को नहीं रोका, वहाँ पे सारे को जाने दिया, लेकिन हर बंदे को वो 10 से 15 मिनट वो लगा रहे थे। ठीक है जी। अब बस ये इमिग्रेशन की हमें जी वो पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट लेके हम जैसे आगे निकले। एक ये कि जैसे आप आगे इमिग्रेशन से आगे निकलते हैं या इमिग्रेशन के दौरान ये जो आप एयरपोर्ट के ऊपर से आप गुजार रहे हैं, अगर आपने किसी को मैसेज वगैरह करना है, आपके ऊपर इंटरनेट वहाँ पे फ्री वाईफाई शियान एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होता है। तो आप अपना वाईफाई खोल के आप किसी को मैसेज कर सकते, 2 3 4 वाईफाई हैं वहाँ पे, आप एक कनेक्ट नहीं हुआ दूसरा कर लीजिएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर लीजिएगा, इस तरह से कर के ना वो कोई ना कोई आपका कनेक्ट हो जाता होता है। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। तो हम जी वहाँ से फिर जैसे आगे इमिग्रेशन से आगे गए तो बेल्ट के ऊपर नहीं था हमारा वो सारा बैग वगैरह, बल्कि उन्होंने अलहदा से एक जगह से रखे हुए थे हमारे बैग, और वहाँ पे सामने बस खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी अपना बैग लें और बस पे आप सवार हो जाएं। अब ये हम बस पे सवार हो गए अपना बैग लेके, और बस जो है वो तकरीबन हमें जिस होटल में लेके आई उसका नाम है जी, जिसमें हमारा स्टे किया, हमने स्टे किया, उसका नाम है वीना इंटरनेशनल होटल। अब वीना इंटरनेशनल होटल का सफ़र जो था वो एयरपोर्ट से लेके होटल तक तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे, तो फिर क्या उन्होंने किया कि यहाँ पे आके उन्होंने सारे लोगों को बस से इकट्ठा नहीं उतारा। उन्होंने ऐसा किया कि पहले 4 लोगों को उतार लिया, फिर 2 लोगों को उतार लिया, फिर 4 लोगों को उतार लिया। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके उन लोगों को उतारते गए, और होटल के अंदर उनको रूम्स में जैसे एडजस्ट करते पहले वालों को, तो पिछले वालों को दोबारा अंदर बुला लेते। तो तकरीबन हमें ये बस से उतरते उतरते ही एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम लग गया था। तो जिस वक्त मैं अच्छा मैं सबसे लास्ट में था, मुझे मैंने देखा कि सारे लोग खड़े हो गए हैं बस के अंदर, वो कह रहे हैं जी बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन लोग सारे खड़े हो गए हैं बस के अंदर। तो मैं तो चुप करके एक सीट के ऊपर बैठ गया और सो गया। सबसे आखिरी बंदा जो बस से उतरा था वो मैं ही था। और जब मैं बस से उतर के होटल में एंटर हो रहा था, अब देखें फ़्लाइट हमारी 3 बजे लैंड की। अब जब मैं होटल में एंटर हो रहा था तो उस वक्त रात के 9 बज चुके थे तकरीबन, तो हमारी लैंडिंग से लेके होटल में एंट्री तक तकरीबन 6 घंटे का टाइम सर्व हो चुका था। अब होटल में जो बेसिकली है वो अब बात आती है कि कितने दिन का स्टे है। अभी जो सितंबर 2022 है, तो इसमें चूँकि इनकी जो पॉलिसी है उसमें फ़र्स्ट जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे आपने कम से कम 7 दिन का स्टे करना होता है उस होटल के अंदर। तो ये वीना इंटरनेशनल होटल जहाँ पे हमें ठहराया गया था, और पाकिस्तानियों को आमतौर पे यहाँ ही ठहराया जाता है। तो इसमें ये था कि इसके सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ चीज़ें वो आ, दिखाई, एक मेन्यू दिखाया कि ये देखें जी इसमें आपका ये है खाने के वाले से, उसमें 3 तरह के खाने थे, एक टर्किश, एक पाकिस्तानी और एक चाइनीज़। उन्होंने कहा जी इन तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये खाना 7 दिन आपको सुबह दोपहर शाम जो है ना इसके मुताबिक जो है ना वो आपको खाना दिया जाएगा। ओके। और पेमेंट की जहाँ तक बात है, तो पेमेंट उन्होंने जो हमसे रिसीव की वो टोटल पेमेंट थी 3,765 युआन 7 दिन के लिए। इसमें 460 रुपये थे वो सिक्योरिटी के थे। वो ये था कि जब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद हमें रिटर्न हो जाएगी, तकरीबन 15 डेज़ हमें रिटर्न हो जाएगी वो। तो आप हिसाब लगा लें तकरीबन पर डे का जो है वो 450 470 मेरा ख्याल है शायद इतना बनता है। अच्छा वो उसमें से कि वो रिसीविंग जो करते हैं पेमेंट की, वो आप उनको इन कैश दे सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से पेमेंट लेकर आए हैं, RMB और RMB
पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं। और या उनसे उनको आप वाया बैंक, चाइनीज़ बैंक का जो अकाउंट है उससे ट्रांसफ़र कर सकती हैं, वी चैट के थ्रू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकती हैं, अली पे के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद हम सारा ये प्रोसेस जब ये हुआ, हमने वहाँ पे अपना, मैंने जो खाना चुना था वो था टर्किश, कि मुझे टर्किश खाना चाहिए होगा। और उन्होंने मुझे एक एक पूरी एक पर्चा सा दिया, उसके ऊपर पूरे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए थे कि आपने कोई चीज़ यहाँ पे ख़राब नहीं करनी, ये वो इस तरह से। और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक लिखी, जो मुझे लगता है वो आपको पता होना चाहिए, ये वीना इंटरनेशनल होटल जो है इसकी एक हेल्पलाइन उन्होंने एक किस तरह की दी हुई थी, ज़ीरो हेल्पलाइन है, सॉरी, ज़ीरो जो है वो उनका अपना जो नंबर होता है डेस्क का, उसका नंबर हो गया। उसके बाद एक और नंबर था 3999, 3999, ये नंबर था बेसिकली उनकी मिनी मार्ट, जो यहाँ पे उनके होटल के अंदर एक छोटी एक मार्ट बनी हुई है। वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वो आपको वो चीज़ जो है वो रूम में पहुँचा देंगे। लेकिन उनका एक टाइमिंग है ख़ास, आपने अगर सुबह को आपको चीज़ चाहिए तो आपको 10 बजे से पहले पहले उनको कॉल करनी है, फिर वो आपको तकरीबन 12 बजे जब आपका दोपहर का खाना आएगा साथ में आपको वो चीज़ सप्लाई कर देंगे। अगर आपको सेकंड टाइम में करते हैं, सेकंड टाइम में आपने 5 बजे से पहले पहले उनको कॉल करनी है, उनको बता देना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस सूरत में वो क्या करेंगे, वो आपको जब रात को खाना आएगा आपका 5:30-6 बजे, तब वो उसके साथ ही वो आपको बाकी चीज़ें भी ये सप्लाई कर देंगे मार्ट वाले। अगर आप 5 बजे के बाद करेंगे तो फिर वो अगले दिन आपको पे करेंगे, उससे पहले नहीं, वो सप्लाई नहीं देंगे। ये मार्ट आपके काम आ सकती है। और खाना जो है यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूँ, खाना जो है ना, अगर तो आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो भाई खाना जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो चाइनीज़ जितना खाते हैं ना थोड़ा थोड़ा इतना सा होता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ी खाते हैं तो ठीक है, अगर आप भट्ट साहब हैं और खाने के शौकीन हैं तो दैन डेफिनेटली आपको अपना कुछ पाकिस्तान से साथ में लेके आना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो रास्ते में ना, मुझे जब आ रहा था तो 5-6 घंटे लग गए, मतलब वो सारा का मुझे लग रहा था थोड़ा सा ना सर दर्द हो रहा है। अब इसमें ये आपने करना है कि जो लोग जो मेडिकेशन पे हैं, पहले वो ज़रा मेडिसिन अपने लेके आएंगे। जो लोग तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह, वो भी पाकिस्तान से अपने लिए कोई पैराडोल और कुछ जो है ना डिस्प्रिन या कोई एंटीबायोटिक जो भी आप समझें, तो वो ले आइएगा। उसी वजह से कि यहाँ पे आके ये चीज़ें जो हैं लेना आजकल बहुत मुश्किल है। एंटीबायोटिक तो ख़ास तौर पे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिलती ही नहीं है। और पैराडोल भी अगर आप लेने जाएँ, अगर आपको सर दर्द भी आप कहते हैं यार पैराडोल खा लेता हूँ, आप पैराडोल भी लेने जाएंगे तो आपको मेडिकल स्टोर वाला यूँ देखेगा इस तरह करके कि भाई शायद ये इसको कोरोना वाला तो नहीं है, कि बुखार की वजह से पैराडोल तो नहीं खाना चाह रहा, मैंने पैरासीटामोल जो भी यहाँ पे जिस नाम पे बिकती है, दैट्स अनदर मैटर। तो वो इस तरह होता है। तो आप कोई ना कोई इस तरह की मेडिसिन अपने साथ लेके आइएगा। अच्छा, अब हम आ गए होटल के रूम के अंदर। अच्छा, रूम जो है माशाल्लाह ठीक है, बेड साफ़ सुथरे हैं, शीटें वगैरह सारा कुछ, मतलब आई थिंक दिस इज़ 4 स्टार और 5 स्टार, मुझे पता नहीं है कि वीना इंटरनेशनल होटल जो है ना ये 4 स्टार या 5 स्टार की कैटेगरी में है या कहीं ना कहीं। ओके। अच्छा, होटल के रूम के अंदर जो आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो आपके पास 24 घंटे गर्म पानी मौजूद होता है नहाने के लिए। आपको जो है वो टी बैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाइनीज़ टी बैग्स। और साथ में गर्म पानी के लिए कैटल भी प्रोवाइड की जाती है। आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं स्टैंडर्ड वो तकरीबन 16 बॉटल्स पानी की होती हैं। और अगर आपको और पानी चाहिए तो वो बाद में तकरीबन आपको चार्ज करते हैं 2 UN पर बॉटल, पर हाफ लीटर की जो बॉटल होती है पानी की उसके लिए। ठीक है, बाकी बिजली सीधी सारा कोई डेफिनेटली वो चीज़ें होती हैं। इंटरनेट मौजूद होता है यहाँ पे, टीवी लगा हुआ है, बट मैंने कभी टीवी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि इंटरनेट मेरे पास कंप्यूटर मौजूद है। मैं जो सब चीज़ें देखनी होती है मैं अपने लैपटॉप के ऊपर जो है मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम रूम में आते हैं हमें वो कुछ चीज़ें मिलती हैं रूम के अंदर, जिसको हमने स्कैन करना होता है और अपना जो वेरिफिकेशन जो हेल्थ डिक्लेरेशन है वहाँ पे उसको प्रोसेस करना होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।